ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, बाबा ने कहा तुम एकलव्य हो। इस अपने अनुभव को ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन जी लिखती है। मेरा लौकिक जन्म जनवरी 1940 में एक धनी धार्मिक और व्यवसायी परिवार में कोलकाता में हुआ। मुझे बाल्यकाल से ही भक्ति और सेवा कार्य में विशेष रुचि थी। इसीलिए मेरा संकल्प था कि मैं बड़ी होकर या तो मीराबाई की तरह भक्ति करूं या अनाथों की सेवा करूं या किसी भी अन्य तरीके से देश की सेवा अवश्य ही करूं। उन दिनों यह गीत बहुत लोकप्रिय था। भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। मेरे मन में प्रश्न उठता था कि क्या मैं ईश्वर को ढूंढ सकूंगी। भीतर में आवाज़ आती थी कि अवश्य पा सकूंगी। इसी आंतरिक प्रेरणा को लेकर मैं ईश्वर की खोज में लगी रही। लौकिक पिताजी को यह भय था कि कहीं मीराबाई की तरह वैरागी बनकर यह किसी सत्संग में न मिल जाए। इसीलिए सन 1957 में उन्होंने मेरे हाथ पीले कर दिए। बेड़ियों जैसा कठोर लगा मुझे यह बंधन। भक्ति की कट्टरता से ज्ञान की सत्यता की ओर। भक्ति के रस में मगन मेरे मन में तो सारा दिन यही बातें घूमती थी कि ईश्वर क्या है, संसार क्या है। दिन के 6-8 घंटे इन्हीं विचारों में मैं बिता देती थी। जनवरी 1962 में मुझे शिकोहाबाद जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वहाँ मेरी लौकिक भाभी जी भी आई, जो ईश्वरीय ज्ञान में 2 वर्ष से चल रही थी। उन्होंने मुझे ईश्वरीय ज्ञान की बातें सुनाई और कहा कि तुम भक्ति मार्ग के कष्ट उठाना छोड़ो, सहज ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चलो। परंतु मुझे भक्ति का, साक्षात्कारों का अभिमान था। मैं श्री कृष्ण तथा श्री विष्णु जी की विशेष पुजारन थी। अन्य देवी देवताओं को भी मानती थी। इसीलिए भाभी जी की नेक सलाह को सुनते हुए भी मैंने अनसुना कर दिया। रामायण सृष्टि थमाने के लिए लिखी थी। एक बार भाभी जी अन्य आत्माओं के समक्ष ईश्वरीय अनुभवों का वर्णन कर रही थी। पास में उपस्थित होने के कारण न चाहते हुए भी वह वर्णन मेरे कानों में पड़ ही गया। भाभी जी कह रही थी कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बहनें ज्ञान सुनाने के लिए बुलाने आईं, तो मैं एक दिन तो सुनने चली गई, पर अगले दिन जादू हो जाने के डर से नहीं गई। और बहनें बुलाने आईं तो नौकर से कहलवा दिया कि मेम साहब घर में नहीं है। भाभी जी ने आगे बताया कि मैं रामायण की पक्की भक्तिन थी। रात को जब सोई तो स्वप्न आया कि तुलसीदास जी बगीचे में बैठे हैं। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि बाबा, आपके लिखी रामायण सच्ची है या सफ़ेद वस्त्रधारी बहनें सच्ची हैं? उन्होंने उत्तर दिया, रामायण तो मैंने सृष्टि को थमाने के लिए लिखी थी। ये बहनें शिव शक्तियाँ हैं, सत्य ज्ञान सुनाती हैं, आप इन्हें सुनो। सुबह होने पर मैं सेवा केंद्र गई और बहनों से अपने संशय के लिए माफ़ी मांगी। फिर ज्ञान सुना और अब ज्ञान से अपूर्व सुख शांति का अनुभव कर रही हूँ। भाभी जी का यह अनुभव सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुई और ज्ञान की तरफ आकर्षित भी हुई। परंतु परमात्मा पिता पर पूर्ण निश्चय मुझे कुछ और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही हुआ। ज्ञान मुरली का चिंतन। भाभी जी मेरी सच्ची शुभ चिंतक थी। जिस अतीन्द्रिय आनंद के झूले में वह स्वयं झूलती थी, उसमें मुझे भी झूला देना चाहती थी। इसीलिए एक दिन बड़ी युक्ति से उसने ज्ञान मुरली मेरे सिरहाने रख दी। मैंने उसे आदि से लेकर अंत तक पढ़ा। ज्ञान मुरली के प्रारंभ में लिखा था,
शिव भगवान उवाच। इस मीठे प्यारे शब्द ने रूहानी जादू का काम किया। मेरे शांत हृदय सागर में विचारों की लहरें उठने लगी कि क्या ये महावाक्य सचमुच भगवान द्वारा बोले गए हैं? क्या भगवान धरती पर अवतरित हो चुके हैं? क्या इन महावाक्यों में कोई नया समझने योग्य राज समाया हुआ है? प्रश्नों से घिरी हुई मैंने अपने इष्ट श्री विष्णु जी से मन ही मन कहा, हे प्रभु जी, सच में ही मेरा मन लगी, झूठ में नहीं। इसके बाद स्वप्न में श्री विष्णु जी ने मुझे यह कहकर निश्चिंत कर दिया कि सत्य में ही तुम्हारा मन लगेगा, झूठ में नहीं। अगले दिन की सुबह मेरे लिए नया संदेश लेकर आई। मेरे संस्कार भक्ति मार्ग की पुरानी राह पर चलने की कोशिश कर रहे थे, परंतु विवेक ज्ञान मार्ग के नए अनुभवों के लिए लालायित हो उठा था। ब्रह्मचर्य की दृढ़ प्रतिज्ञा। आखिर विवेक अर्थात समझ की विजय हुई और मैंने भाभी जी के समक्ष ज्ञान को समझ लेने की अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। वे मुझे एटा अर्थात उत्तर प्रदेश ले गई, जहां भाई साहब सिविल सर्जन के पद पर कार्यरत थे। उनके पास आबू पर्वत अर्थात मुख्यालय से ज्ञान मुरली आती थी। मैंने साप्ताहिक पाठ्यक्रम और ज्ञान मुरली के द्वारा सब बातों को अच्छी तरह परखा, समझा और फिर पूर्ण निश्चय हो गया कि भगवान धरती पर आ चुके हैं। इस प्रकार जन्म जन्मांतर की भक्ति का सुखदायी फल ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और आत्मिक उन्नति होने लगी। एक बार प्यारे बाबा ने कहा, लौकिक दुनिया में बड़े आदमी से उनके समान पोजीशन अर्थात स्थिति बनाकर मिलना होता है। इसी प्रकार भगवान से मिलने के लिए भी उन जैसा पवित्र बनना होगा। जहाँ काम है वह राम नहीं, जहाँ राम है वह काम नहीं। पवित्र जीवन से संबंधित यह ज्ञान बिंदु मुझे बहुत मनभावन लगा। जिस प्रभु को होश संभालते ही खोजना प्रारंभ किया और पुण्यों के संचित बल से उसे प्राप्त भी कर लिया, तो मैं किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि अवश्य ही ब्रह्मचर्य में रहकर जीवन व्यतीत करूंगी। उस समय मैं समाज में नामी ग्रामी परिवार की 23 वर्षीय जिम्मेवार बहू थी। इतनी छोटी आयु में अध्यात्म की ओर झुकाव होने का अर्थ था घर में हंगामे को निमंत्रण देना। लेकिन ईश्वरीय बल के सामने, प्रभु प्रेम के सामने लोकलाज की बातें छोटी पड़ जाती है। मीरा ने भी तो छोटी आयु में कुल की कानी अर्थात लोकलाज को त्याग कर प्रियतम प्रभु के संग रास रचाई थी। मैं भी उसी प्रकार की भावनाओं से भरी हुई थी। मैं ईश्वरीय ज्ञान की सभी प्रकार की सामग्री लेकर साहसी बनकर पोरसा अर्थात ससुराल चली गई। पहले तो मैं खुलकर बोल भी नहीं सकती थी, परंतु अब प्यारे प्रभु ने वाक बल भी वरदान रूप में दे दिया और मैंने परिवार के सभी सदस्यों को ईश्वरीय ज्ञान सुनाना प्रारंभ कर दिया। विरोध और परीक्षाएं। प्रारंभ के 3-4 मास तक मुझे सभी का बहुत सहयोग मिला, परंतु पवित्रता तथा अन्य नियमों के बारे में जानकारी मिलने पर सभी विरोधी बन गए। मेरी सभी ईश्वरीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लग गया, परंतु मन इन प्रतिबंधियों को कहाँ स्वीकार कर पा रहा था। बंधनों ने ईश्वरीय लगन की अग्नि में घी का काम किया। मैं टॉर्च की रोशनी में भी छिपकर ज्ञान मुरली का अध्ययन कर लेती। 4 बार मुरली पढ़ना तो बहुत सहज बात हो गई थी। मुरली की एक एक बात जीवन में उतरने लगी। योग का चार्ट भी 4 घंटे तक पहुंच जाता था। कार्य किया और फिर आधा घंटा योगाभ्यास में मस्त हो जाती थी। ऐसी दिनचर्या बन गई। उपन्यास, सिनेमा आदि से मन पूर्णतया हट गया।
खान पान की शुद्धि तथा अन्य सभी श्रेष्ठ धारणाएं जीवन का अंग बन गई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यह रूहानी नशा मन बुद्धि पर छा गया। सभी के सो जाने पर मैं रात्रि जागरण करके भी ज्ञान योग का दिव्य रसपान करती थी। कभी नींद आने लगती तो आँखों में कुछ लगाकर भी सफलतापूर्वक जागरण कर लेती थी। मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर योगाभ्यास के दौरान प्यारे शिव बाबा से प्राप्त हो जाता था। अनेक प्रकार के दिव्य साक्षात्कार भी हुए। मैंने महाभारी महाविनाश का दृश्य भी देखा तो आने वाली सतयुगी सृष्टि का भी। प्यारे शिव बाबा के साथ सर्व संबंधों के अतीन्द्रिय सुख में आत्मा रमण करने लगी। अंदर की बेहद खुशी हंसी बनकर चेहरे पर नाचने लगी। समय और स्थान की हदों को सहज ही लांघकर आत्मा निर्बंधन पक्षी की तरह तीनों लोकों की सैर करने लगी। विघ्नों ने जितनी ज़्यादा दीवारें खड़ी करने की कोशिश की, मन ने उतना ही ज़्यादा ऊंचा उड़ना सीख लिया और उनको पार करने में सफल होता गया। गोपी वल्लभ शिव की सच्ची गोपिका मुझ आत्मा के सामने हर समस्या माखन से बाल निकलने जैसी जादुई सरलता से हल होने लगी। धर्म का पथ इतना अड़िग हो गया कि बड़ी बड़ी धमकियां भी उसे डोलायमान न कर सकी। इतना होते हुए भी मैंने अपने कर्तव्य में कभी लापरवाही नहीं की। परिवार के हर सदस्य की सेवा में खरी उतरती रही। मेरी इस कर्तव्य परायणता ने विरोधियों के बीच में भी अनेकों को मेरा सहयोगी बनाए रखा। मेरे मुख पर एक ही मंत्र रहता था, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे माया के आंधी और तूफान। एक गीत के ये बोल, निर्बल से लड़ाई बलवान की, यह कहानी है दिए की और तूफान की, भी मुझे बहुत प्रेरणा देते थे। अपने अनुभवों में ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन जी आगे कहती है, बाबा के प्रेम भरे पत्रों का सहारा। मैं आंसुओं और रक्त में लेखनी डुबोकर प्यारे बाबा को पत्र लिखती थी। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।